हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमैनिटीज़ के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके 12th बेस्ड सिलेबस पे बन सकते हैं या क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के हम पहुंच गए हैं पॉलिटी में चैप्टर नंबर 14 पे। इसका करेंगे अभी सारे एमसीक्यू जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इसमें सारे क्वेश्चन एस्टेज मिल जाएंगे। जैसे कि आपका भी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से सिलेबस तो आपका रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो पैटर्न है एग्जाम का जो वो भी आपको पता लगेगा, और मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अभी चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा थर्ड, द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज has become pervasive and has reached a dangerous level. Option third is correct. Question number 2, which of the following statement are correct about the Earth Summit? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बतानी है। पहला, इट वॉज अटेंडेड बाई 170 कंट्रीज, 1000 ऑफ एनजीओ एंड मैनी एमएनसी। ठीक है, पहला ठीक है। द समिट वॉज हेल्ड अंडर एजिस ऑफ यूएन, दोस्तों गलत है ये। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू वर फर्मली कंसोलिडेटेड एट द पॉलिटिकल लेवल। ठीक है, तीसरी भी क्या है, सही है। इट वॉज समिट मीटिंग, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स ट्रू बताना है दोस्तों, कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, द अर्थ एटमोस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशियन फ्लोर एंड आउटर स्पेस और कंसिडर्ड हैज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आउटकम ऑफ द रियो समिट। आउटकम ऑफ द रियो समिट कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, रियो समिट डेवलप्ड वेरियस कंटेंटियस इशू लाइक कॉमन ग्लोबल कॉमन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। दोनों ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील इन जून 1992 थ्रू एजेंडा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस। रियो समिट 1992 डेल्ट विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है। एजेंडा 21 कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी ठीक है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल सेट टारगेट्स फॉर ग्रीन हाउस इमिशंस। सारे के सारे करेक्ट हैं, ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नोट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिल्डिंग हाई राइज डैम्स। ठीक है, नोट कहते हैं जो इसके परिणाम नहीं है, ऑफ बिल्डिंग हाई राइज डैम्स, ये आपको बताना है। तो पढ़ते हैं, चलिए इसको। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये इसका क्या है आप लोगों को बताना है, कौन सी इसके परिणाम नहीं है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो है। डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल्स, ये भी है। सोइल इरोजन लीडिंग टू द इन्फर्निटी ऑफ लैंड, ये नहीं है। फॉल इन द ग्राउंड वाटर लेवल, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना था कौन कौन से इसके कॉन्सिक्वेंस परिणाम नहीं है, तो ये है ऑप्शन थर्ड, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाउ मैनी बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे कितने बिलियन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल फॉरेस्ट हेल्प अस टू, नेचुरल फॉरेस्ट हेल्प अस टू किस किस में हेल्प करते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। स्टेबलाइज द क्लाइमेट, ठीक है। मॉडरेट वाटर सप्लाई, ये भी ठीक है। हार्बर ए मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑन लैंड, ये तीसरा नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ द ओजोन इन द अर्थ एट स्ट्रेटोस्फीयर कॉमनली रेफर टू हैज द, कॉमनली रेफर टू हैज द, ठीक है, ओजोन होल। क्या बोलेंगे इसको, ओजोन होल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द क्लब ऑफ रोम ए ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश्ड ए बुक इन विच ईयर एंटाइटल लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। तो इन विच ईयर, ये है, ध्यान रखेंगे 1972, 1972। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ट्रू बताना है दोस्तों, कौन सा है आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कॉमन आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शेयर्ड बाय कम्युनिटी, ठीक है। दिस कुड बी ए कॉमन रूम, ए कम्युनिटी सेंटर, ए पार्क ऑफ रिवर, ठीक है। दीज आर नाउन हैज ए कम्युनिटीज, ह्यूमैनिटीज और ग्लोबल कॉमन्स। ऑप्शन थर्ड 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर, ठीक है। तो ये साइन हुई थी कब, ऑप्शन सेकंड 1959 में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट मेड लीगल क्लेम्स टू सोवरेन राइट ओवर अंटार्कटिका टेरिटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट मेड लीगल क्लेम्स टू सोवरेन राइट ओवर द अंटार्कटिका टेरिटरी। तो इस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है। ट्रू बताना है कौन कौन सी है। पहला, इट प्रोवाइड्स दैट द पार्टीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी एंड अकॉर्डेंस विद द देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये ठीक है। इट वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड दैट पर कैपिटा इमिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल रिलेटिवली लो, दोनों करेक्ट हैं, दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन थर्ड बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल प्रूव टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी प्रूव टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स, और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला, रिमूविंग द टॉप सॉइल, दोस्तों ये नहीं होगा। एफोरेस्टेशन ये होगा, एफोरेस्टेशन ये होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ये भी होगा। कटिंग ऑफ ट्रीज ये नहीं होगा। कौन सा है करेक्ट, 2 और 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन आवर कंट्री there are attempts to increase the height of the several existing dam like the Teri and Almaty dam across the Narmada. Choose the correct statement among the following that are consequence of raising the height of the dams, ठीक है। तो इसके जो परिणाम हैं वो आपको बताने हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड द फोना ऑफ द एरिया इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, ठीक है। डिसलोकेशन
ऑफ पीपल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लिविंग इन द एरिया, ठीक है। वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड में बी परमानेंटली लॉस्ट, ये भी ठीक है। इट विल जनरेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, चौथा गलत है, पहले तीन ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच रीजन हैज मच पोटेंशियल फॉर ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है दोस्तों कौन सा है, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया हैज मच पोटेंशियल फॉर ऑयल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच एरिया इज सपोज टू हैव ए लार्ज हैव far larger reserves than actual it has, ठीक है, देन इट हैज। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसका होगा सेकंड, इराकी टेरिटरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल, ठीक है, व्हाई। तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल, ठीक है, बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन द ऑयल मच ऑफ 20th century हैज ए पोर्टेबल एंड द इंडिस्पेंसेबल फ्यूल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रू बताना आपको कौन सा है। द रियो समिट held in June 1992 product conventions dealing with the climate change, biodiversity, forestry and the recommended a list of the developed practices called Agenda 21, ठीक है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है दोस्तों, ये रिपीट भी हो चुका है। सेकंड, द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC also emphasized that the parties should act to protect the climate system on the basis of the common but differentiated responsibilities, ये भी ठीक है। An international agreement known by its protocol set target for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions which support for global warming, सारे के सारे ठीक है अपने आप में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंट इश्यू, पहला, द इंडिया गवर्नमेंट इट इज आल्सो कीन टू लॉन्च ए नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल विच मेक्स इंडिया हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ठीक है। द इंडिया गवर्नमेंट इज आल्सो प्रैक्टिसिंग ए ग्लोबल एफर्ट थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोग्राम दैट इज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एनर्जी कन्वर्सेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एक्सेट्रा। ये भी क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको याद करना है, ये भी ठीक है। 3, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002 विच emphasized to follow the principle common but differentiated responsibilities, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 1, 2 and 3 आर ट्रू, ऑल ऑफ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न चिंता के विषय कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड, दैट इज कल्टिवेबल एरिया हैज नॉट बीन सस्टेन्ड एनी मोर, एग्रीकल्चर लैंड लॉस्ट, फर्टिलिटी एंड ग्रास लैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड, ठीक है, पहला ठीक है। वाटर बॉडीज हैव सफर्ड ए डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, बोथ ठीक है। ए स्टडी डिक्लाइन इन ओजोन लेयर आल्सो पोजेस ए थ्रेट टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, सारे के सारे क्या है, कंसर्न है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द पुअर ऑफ एंड डेवलपिंग कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर आर कॉल्ड हैज ग्लोबल साउथ, क्या कहते हैं, ग्लोबल साउथ, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, विच केमिकल सब्सटेंस अफेक्ट द ओजोन लेयर। विच केमिकल सब्सटेंस, तो दोस्तों इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। ठीक है, तो इसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ड्यू टू ऑप्शन फर्स्ट ट्रैप्स हीट। ट्रैप्स हीट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस दैट इज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड gases. These molecules in our atmosphere are called greenhouse gases because they absorb heat. Those greenhouse gas trap heat within the surface troposphere system. Option first is correct. Question number 26. Consider the following statement regarding the United Nations Conference on Environment and Development and choose the incorrect option. Incorrect बताना है आपको कौन सा है। It is held its first meeting in जोहान्सबर्ग इन 1994। दोस्तों पहले ही गलत हो गया, कब हुई थी, 1992 में। ठीक है, ब्राजील में। इनकरेक्ट बताना तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रंडेड लैंड रिपोर्ट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला, ब्रंडलैंड रिपोर्ट इज नाउन हैज आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड रेफर टू हैज ग्लोबल साउथ। ये क्या है दोस्तों, गलत है, ये गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट होगा क्योंकि ये गलत है, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ रियो समिट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री। ठीक है, एजेंडा 21 ये था दोस्तों दोनों। ओजोन डिप्लेशन ये नहीं था, ये नहीं था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एजेंडा 21 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। इट इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इट वाज आउटकम ऑफ द अर्थ समिट 1992। इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी है दोस्तों। द नंबर 21 रेफर्स टू द फाउंडिंग मेंबर, ये गलत है। नंबर 21 क्या रेफर नहीं करता, फाउंडिंग मेंबर रेफर नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ध्यान रखेंगे 21 रेफर टू एन एजेंडा फॉर 21 सेंचुरी। ऑप्शन फोर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इट हैज़ अनलिमिटेड टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड लेस प्रोडक्टिव मैराइन इकोसिस्टम। पहले ही दोस्तों क्या है, गलत है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल रीजन एक्सटेंड ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड कंप्राइजेज 26% ऑफ द वर्ल्ड्स विल्डरनेस एरिया, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द ऑल टेरेस्ट्रियल आइस एंड 70% प्लेनेटरी फ्रेश वाटर। एंड ध्यान रखेंगे द अंटार्कटिका आल्सो एक्सटेंड टू फर्दर 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओशियन। ठीक है, और इट हैज़ लिमिटेड टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड हाईली प्रोडक्टिव मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, और ये कहता है लेस प्रोडक्टिव। पहला क्या है, गलत है, यही पूछा है। इनकरेक्ट बताना था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यह है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग मैच रिगार्डिंग द विल्डरनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। इनको मैच करना आपको। कोड दिए हैं दोस्तों, पहले का आएगा, ध्यान रखेंगे, पहले का आएगा फिलिपिनेस। फिलिपिनेस का क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा डी, प्रोटेक्ट ईगल। पहले का आएगा डी। दूसरे का अफ्रीका या इंडिया का क्या आएगा, अफ्रीका और इंडिया।
मतलब कि इंडिया का आएगा, देखो आप कह सकते हो प्रोटेक्ट ऑफ बंगाल टाइगर, ठीक है, इंडिया का आएगा प्रोटेक्ट टाइगर। अफ्रीका का आएगा अगेंस्ट इवोरी ट्रेड, और ब्राजील का प्रोटेक्ट अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ब्राजील का प्रोटेक्ट अमेजन फॉरेस्ट। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग, द यूके, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव मेड लीगल क्लेम्स ओवर ए अंटार्कटिक टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, द अंटार्कटिक, द एंड द आर्कटिक पोलर रीजन आर सब्जेक्टेड टू स्पेशल रीजनल रूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये भी दोस्तों क्या है, ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सेम क्वेश्चन है, कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन इज नॉट ए इजी। ठीक है, ए मेजर प्रॉब्लम इज डिफिकल्टी इन अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एजेंडा। ये भी ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, consider the following statement regarding the different views of the developed and the developing countries issue related to environment and choose the incorrect option। incorrect बताना है, according to the developed country everyone to be equally responsible for ecological conservation। ठीक है, ecological degradation is the outcome of the industrial revolution by developed nation। ये भी ठीक है, developing country must be subjected to same restriction as developed country। तीसरा गलत है, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों इसमें क्या है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है, बुक में भी ध्यान रखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFFC एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है, पहला तो ठीक है, पहले तो ठीक ही होगा, देखो स्टेट दैट पार्टीज टू दिस फ्रेमवर्क शुड बी प्रोटेक्टेड द क्लाइमेट सिस्टम। ये 1992 में मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये बात इसमें कही गई थी। कन्वेंशन एक्सेप्ट द करंट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, ये भी ठीक है। चाइना, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी ठीक है। UNFCCC एक्नॉलेज दैट पर कैपिटा इमिशन डेवलपिंग कंट्री इज वेरी लो, वेरी हाई, वेरी हाई नहीं आएगा दोस्तों, वेरी लो। ये हम ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्योटो प्रोटोकॉल एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मेंबर हु आर नॉट पार्ट ऑफ UNFCCC कैन बिकम पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये गलत हो गया। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, और इट इज लीगली बाउंडिंग और द ओनली मेंबर्स ऑफ द UNFFC कैन बिकम पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, और ये कहता है मेंबर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द UNFFC बिकम द पार्टी ऑफ दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ, इसके जो पार्ट है वही क्या होंगे, बिकम व्हाट, मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ UNFFC कैन बिकम ए पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आएगा, इसने आर नोट लिख दिया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, sacred groves hold the potential for preserving not only the biodiversity and ecological function but also cultural diversity। पहला ठीक है, sacred groves embody a rich set of the forest preservation practices। ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक दोनों है, इसलिए कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, consider the statement undertaken by India to cut the greenhouse emission and choose the correct option। choose the correct option। nation auto fuel policy, national mission on biodiesel, electricity act
ऑफ 2003 सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 39 एजर्सन है पहला, गल्फ रीजन अकाउंट फॉर अबाउट द 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड हैज द अबाउट 64% ऑफ द प्लैनेट्स नाउन रिजर्व्स, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये ठीक है, पहली क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी, इराक हैज क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व्स एंड इट इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये दोस्तों दूसरी स्टेटमेंट क्या है, रीजन गलत है, एजर्सन ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, साउथ अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिजिनस पीपल इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन इंडिया दे आर रेफर्ड टू हैज ए शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, ठीक है। मोस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड अपॉन द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, ये भी ठीक है। दे एंजॉय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी करेक्ट है। इसलिए हम कहेंगे सारी करेक्ट हैं, ऑल ऑफ एबव, ऑल द एबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये हो गए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 14 के, ठीक है, हमने कवर किए हैं। और ये इस चैप्टर का नाम था इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जितने भी क्वेश्चन बनते थे एमसीक्यू, इसमें से हमने प्रैक्टिस किए हैं और ये क्वेश्चन आते भी आपके एग्जाम में इस टाइप के। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।